करीब भाभी ने बनाई 3 ननद के लिए सर्दी की ड्रेस। सभी लोग सो रहे थे कि तभी आशा की नींद खुलती है। कितनी ठंड लग रही है, ऊपर से प्यास लग गई। एक काम करती हूँ, जल्दी से पानी पी कर आती हूँ, फिर सो जाऊंगी। वैसे भी अभी तो सिर्फ 3 बज रहे हैं। इतना कहकर आशा किचन की तरफ जाने लगती है कि तभी हॉल में वो निशिता को सिलाई करते हुए देखती है। अरे बहू, तू अभी तक कपड़े सिल रही है? इतनी रात हो गई, अब तो सुबह के 3 भी बज गए हैं। सो जा, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं और तू इतनी ठंड में सुबह के 3 बजे तक सिलाई कैसे कर रही है? तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? हाँ माँ जी, ठंड तो लग रही है, लेकिन अब क्या करूँ, कल ऑर्डर भी तो देना है और फिर आप तो जानती ही हैं, तीनों ननद जी और बच्चों की फीस भी जमा करनी है। मेरी प्यारी बहू कितनी अच्छी है, तो कितना सब कुछ सोचती है, और एक मैं हूँ कि चाह कर भी तेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सारा काम करके सो जाऊंगी और आप भी जाकर आराम कीजिए। चल फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तू भी जल्दी सो जाना, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। एक तो इतनी ठंड, फिर नींद भी पूरी नहीं होती है तेरी। इतना कहकर आशा पहले पानी पीती है और फिर जाकर सोने लगती है। मेरी बेचारी बहू कितना काम करती है, पहले कपड़ों को बुनती है, फिर सिलती है और लोगों के घर जाकर उन्हें देती भी है। सच में मेरी बहू कितनी अच्छी है। हे भगवान, ऐसी बहू सबको दे। यही सोचते सोचते आशा सो जाती है और थोड़ी देर बाद निशिता भी अपना सारा काम खत्म करके सो जाती है। फिर सुबह, भाभी हम कॉलेज जा रहे हैं, आपने हमारा स्वेटर निकाल दिया है क्या? नहीं, अभी तो नहीं निकाला है। कोई बात नहीं भाभी, आप हमारा स्वेटर कल निकाल दीजिएगा, क्योंकि बाहर अब बहुत ठंड लगती है। हाँ भाभी, अब तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आप कल निकाल दीजिएगा हमारा स्वेटर। चलिए अभी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा स्वेटर निकाल कर रखूंगी कल। निशिता की बात सुनकर नेहा, निकिता, नैना तीनों कॉलेज चली जाती हैं और फिर निशिता अपने कामों में लग जाती है। फिर दोपहर को झाड़ू लगाते हुए, अरे मैं तो भूल गई कि ननन जी के ठंड के कपड़े निकालने हैं। अच्छा हुआ याद आ गया, पहले झाड़ू मार लेती हूँ, फिर सबके ठंड के कपड़े निकाल दूंगी। ये सोचकर निशिता पहले झाड़ू मारती है और फिर ठंड के कपड़े निकालने लगती है। अरे ये नैना का स्वेटर तो फटा हुआ है और निकिता का भी। अरे ये तो सभी का स्वेटर फटा हुआ है, अब तीनों इसे पहनकर कॉलेज कैसे जाएंगी? और घर में भी सभी का स्वेटर फटा हुआ है। निशिता यही सोच रही थी कि तभी वहाँ आशा आ जाती है। अरे ये क्या बहू, तू अब तक कपड़े निकाल रही है? तुझे आराम नहीं करना क्या? और तेरे बच्चे वहाँ भूखे पड़े हैं, उन्हें खाना ही खिला दे। इतनी देर कपड़े कौन निकालता है? माँ जी, मैंने कपड़े तो निकाल दिए हैं, लेकिन देखिए ना, सारे कपड़े फटे हुए हैं और इतने ज्यादा पुराने हैं। ननन जी ने कॉलेज पहनकर कैसे जाएंगी? देख बहू, तुझे तो पता ही है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सब ठंड के लिए नए कपड़े खरीद सके, तो इसीलिए जो कपड़े हैं तू उन्हें ही निकाल दे, बाकी बात की बाद में देख लेंगे। जा तू अभी अपने बच्चों को खाना खिला दे। अच्छा ठीक है माँ जी। इतना कहकर निशिता वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने बच्चों को खाना खिलाने लगती है। माँ, ये क्या, आज भी सिर्फ दाल चावल और अचार? हाँ मम्मी, अब तो ठंड आ गई है, अब तो सब लोग तरह तरह की सब्जियाँ बनाते हैं। आप भी क्यों नहीं ठंड की अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनाती? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं हम मौसम के हिसाब से सब्जियाँ खरीद सके, क्योंकि ठंड के आते ही सब्जियाँ और भी ज्यादा महंगी हो जाती हैं। ये सोचते सोचते निशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे माँ, क्या हुआ, आप रोने क्यों लगी? कोई बात नहीं, हम लोग यही सब्जियाँ खा लेंगे, बस आप रोइए मत। राजू की बात सुनकर निशिता अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और दोनों को खाना खिलाती है। फिर शाम को, माँ, आप मेरी फीस कब जमा कीजिएगा? मैं स्कूल में मुझे हमेशा खड़ा करके सबके सामने मैम बहुत डांटती हैं, आप फीस जमा कर दीजिए ना। हाँ माँ, सारी फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट होती है। सब लोग कहते हैं कि अगर फीस जमा करने के पैसे नहीं है तो तू पढ़ती क्यों है? माँ, आप जल्दी जमा कर दीजिएगा ना, वरना मुझे एग्जाम देने भी नहीं मिलेगा। बच्चों देखो, इस बात की चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। अगर मेरे काम में मेरी सैलरी मिल जाएगी तो मैं कल ही तुम दोनों की फीस जमा कर दूंगा। ठीक है पापा। वैसे नैना, कल तो तुम्हारे कॉलेज की भी फीस जमा करनी होगी ना, क्योंकि सिर्फ निकिता और नेहा की ही फीस माफ है, तो तुम्हारी फीस तो जमा करनी ही होगी ना? हाँ भाभी, फीस तो जमा करनी है। तो तुम कुछ कह क्यों नहीं रही थी? वो मैंने सोचा कि आप लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं, फिर मैं अपनी फीस के बारे में बात कर आप लोगों को और परेशान क्यों करूं? ननन जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातें, लेकिन अगर आप बताएंगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? और फिर फीस जमा नहीं होगी तो आपके एग्जाम देने में को भी नहीं मिलेगा आपको। देखिए, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द ज्यादा कपड़े सिलकर पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी। हाँ, और मैं भी देखता हूँ मालिक अगर थोड़े पैसे एडवांस में दे दे तो। वैसे माँ, मुझे भूख बहुत लगी है। अरे मेरे प्यारे पोते को भूख लगी है तो ठीक है, जा बहू तू सबका खाना निकाल जल्दी। जी माँ जी।
फिर निशिता जाकर सबका खाना निकालते हैं और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भाभी हम कॉलेज जा रहे हैं, आप हमारा स्वेटर दे दीजिए। हाँ भाभी थोड़ा जल्दी दीजिए, वो क्या है कि हमारे एग्जाम आ रहे हैं तो हम एक भी लेक्चर मिस नहीं कर सकती, और फिर बाहर इतनी ठंड है कि बिना स्वेटर के जा भी नहीं सकती। अरे हाँ हाँ, ये लो अपना स्वेटर। इतना कहकर निशिता स्वेटर दे देती है और तीनों स्वेटर नंद पहनती हैं। स्वेटर चारों तरफ से फटा हुआ था, लेकिन फिर भी तीनों बिना कुछ कहे जाने लगती हैं। तुम लोग बिना कुछ कहे जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये स्वेटर कुछ ज्यादा ही फटा हुआ है? भाभी कोई बात नहीं, फटा हुआ है तो क्या हो गया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास स्वेटर ही नहीं है। अच्छा, और अगर तुम्हारे कॉलेज के सभी दोस्त तुम लोगों का स्वेटर देखकर तुम्हारी इंसल्ट करेंगे तो? भाभी कोई इंसल्ट नहीं करेगा, और फिर बाहर वाले क्या कहते हैं उससे हमें क्या, मुझे तो पता है ना कि हमारे घर की परिस्थिति कैसी है। सच में तुम तीनों कितनी समझदार हो। एक तो तुम तीनों में से किसी एक की ही फीस देनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग तुम्हें एक अच्छा स्वेटर भी नहीं पहना पा रहे हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे। हमें माफ कर दो, अब इस स्वेटर की वजह से तुम्हारा कॉलेज में रेपुटेशन भी खराब होगा। अरे भाभी इसमें माफी मांगने की क्या बात है, और फिर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? बाहर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं। इतना कहकर तीनों अपने कॉलेज चली जाती हैं। सच में मेरी ननद कितनी अच्छी है। निशिता यही सोच रही थी कि तभी 2-3 औरतें आती हैं। अरे निशिता बहू, अच्छा हुआ तो गेट पर ही मिल गई। सुन ये देख, ये साड़ी का ब्लाउज है, मेरे माप का सिल दे। हाँ देख, मेरी बेटी को अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाना है तो ये सूट सिल देना उसके लिए। ठीक है, ये सब हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करवाना है? ये कुछ कपड़े हैं, इसे फिटिंग कर दीजिएगा मेरे साइज का। ये देखिए, ये मेरी बेटी के लहंगे का पीस है, मेरी बेटी की शादी है तो तू उसके लिए सिल दे, और माप तो होगा ही तेरे पास। और ये अनारकली सिल देना मेरी छोटी बेटी के साइज का। इसी तरह काफी लोग निशिता को ऑर्डर देने लगते हैं कि तभी वहाँ आशा आ जाती है। अरे बहू, तो इतना सारा ऑर्डर ले रही है तो इसे कंप्लीट कैसे करेगी? तुझे घर का भी काम करना होता है, और फिर तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना काम करेगी तू? माँ मैं कर लूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो रात को भी जाग लूंगी, क्योंकि माँ ये काम करने के पैसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको तो पता ही है। अरे लेकिन बहू, ऐसे तो तेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी, और मुझे कुछ होगा भी नहीं। और आप लोग अपना ऑर्डर दे दीजिए। चलो अच्छा है तू हमारा ऑर्डर ले रही है, वरना तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाहर से खरीद सके। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। अच्छा, आप बाकी लोग भी मुझे अपना ऑर्डर दे दीजिए। इतना कहकर निशिता सभी से उनका ऑर्डर लेती है। वैसे बहू एक बात तो है, तू सच में बहुत अच्छी है। ऐसे समय में तो लोगों की बहू है उनके साथ छोड़कर चली जाती है अपने मायके, लेकिन एक तू है जो ना कि हमारा सब साथ ही दे रही है, बल्कि अलग अलग तरीके से हमारी मदद भी करती है। अरे अरे, अगर मैं अपने ही परिवार वालों का साथ छोड़ दूंगी तो मैं कैसी बहू? और फिर मैं भी तो इतनी कहूँ कि मुझे आप लोगों जैसा इतना अच्छा ससुराल मिला है। सास बहू थोड़ी बातें करती है और निशिता अपने काम में लग जाती है। इसी तरह 1-2 दिन बीतते हैं और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में। तुम लोग क्या ये फटे पुराने कपड़े पहन कर आती हो? पहले फटे कपड़े पहन कर आई थी, और अब फटा स्वेटर। वही तो, ये क्या फटी पुरानी स्वेटर पहन कर आती हो? तुम तीनों इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा स्वेटर को किसी म्यूजियम में रखवा दी तो लोग देखते आएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हर साल तुम लोगों की तरह नई स्वेटर खरीद सकें। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग इस महंगे कॉलेज में अपना नाम क्यों लिखवाए हो? स्वेटर खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन फीस देने के पैसे हैं। अरे फीस देना पड़ता है तो ये कॉलेज पढ़ने थोड़ी ना आती, स्कॉलरशिप ला है इसलिए आती है। सिर्फ दीदी को स्कॉलरशिप मिला है, मुझे नहीं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ने आती हूँ। हाँ हाँ, जब दोनों के पैसे नहीं लगेंगे तब तो कोई भी एक जान के पैसे दे ही देगा। सच में तुम लोग कितनी ज्यादा गरीब हो। छोड़ो ना, हमें क्या इसके साथ कॉलेज में घूमना है, तो हमारा ही इमेज खराब हो जाएगा। चलो चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और सबकी बातें सुनकर नैना रोने लगती है। मैं घर जाकर भाई और भाभी को तब बताऊंगी। अरे नैना, पहले तो तू रोना बंद कर, और दूसरा तू भैया भाभी को कुछ नहीं बताएगी। सच में ये सारी बातें सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए तू उन्हें इन सारी बातों का जिक्र भी नहीं करना, और अब रोना बंद कर दे, क्योंकि लोगों का तो काम ही यही है। लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भैया भी काम करते हैं, ऊपर से भाभी भी दर्जी है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग गरीब क्यों हैं? देखना, एक दिन हम लोग भी जरूर अमीर होंगे, हमारे भी हालात सही हो जाएंगे। बस तू भगवान पर भरोसा रख और रोना बंद कर। चल अब घर चलते हैं। निकिता और नेहा के समझाने से नैना मान जाती है और फिर तीनों घर चले जाते हैं। इसी तरह आए दिन तीनों के फ्रेंड्स उन्हें ताना मारते थे। फिर एक दिन, मेरी सैलरी आ गई है, इसमें कुछ पैसे कम है, वरना तेरी फीस जमा हो जाती।
अरे तो बाकी के पैसे मेरे पास है ना, लीजिए, हो गए ना पूरे पैसे। नैना तुम लोग आज कॉलेज जाते वक्त ये पैसे जमा कर देना कॉलेज में। ठीक है भाभी। और हाँ, ये थोड़े बहुत पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, इसलिए संभाल कर लेकर जाना। ठीक है माँ, हम लोग इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर लेकर जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर तीनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच जाती हैं। बिना मतलब इतनी मेहनत करके कॉलेज आए और कॉलेज तो बंद है, चलो अब घर चलते हैं। फिर तीनों घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। घर आते आते थोड़ा अंधेरा हो जाता है। मुझे तो डर लग रहा है, कितना अंधेरा हो गया है और हमारे पास इतने सारे पैसे हैं। इस ठंड में आजकल अंधेरा भी कितनी जल्दी हो जाता है, गर्मी में तो रात के 7 बजे तक थोड़ा बहुत उजाला रहता है। सभी लोग इसी तरह बात कर रहे थे कि तभी उस ठंड भरी अंधेरी शाम में कुछ गुंडे उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कौन है आप लोग? हम चोर हैं और तुम्हारे पास जो पैसे हैं चुपचाप हमें दे दो, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। नहीं, हम तुम्हें अपने पैसे नहीं देंगे। हाँ, हम ये पैसे नहीं देंगे, हमारी भाभी ने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, हम तुम जैसे चोरों को ये पैसे नहीं देंगे। लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे, हम तो सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर दोनों चोर उन तीनों की ओर बढ़ने लगते हैं। नहीं, हमारे पास में तो हम पैसे नहीं देंगे, हम कुछ करके मार देंगे, हमारे पास मत आओ। अरे भाई रुक जा, आगे मत बढ़, वो देख उनके स्वेटर के पॉकेट में ही पैसे हैं, क्यों ना हम उनका स्वेटर ही लेकर भाग जाएं। अरे स्वेटर फटे हुए हैं, लेकिन हमारे पास वो फटे हुए स्वेटर भी नहीं है। अगर स्वेटर के अंदर रखे पैसों के चक्कर में स्वेटर ले जाएंगे तो हमें स्वेटर भी मिल जाएगा। चल छीनते हैं उनका स्वेटर। ये सोचकर दोनों चोर एक एक करके तीनों का स्वेटर छीन लेते हैं और उनमें उन्हें पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों को लेकर भाग जाते हैं। इस चक्कर में तीनों का स्वेटर फट जाता है। भाभी ने कितनी मेहनत की थी और ये पैसे जमा किए थे, लेकिन हमारी वजह से सारे पैसे हाथ से चले गए, ऊपर से स्वेटर भी। अब तो ना हमारे पास स्वेटर है और ना ही पैसे, अब क्या मुंह लेकर घर जाएंगे। देखो जो भी हो, घर तो जाना होगा, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चलो वरना भाभी परेशान हो जाएंगी। निकिता की बात मानकर तीनों रोती रोती घर आने लगती हैं। वहीं घर पर इतनी देर हो गई, अंधेरा हो गया, वो तीनों अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ सच में, वो तीनों अब तक नहीं आई। अब तो चिंता हो रही है, कहाँ रह गई। सभी लोग बहुत परेशान थे और दरवाजे पर खड़े होकर तीनों के इंतजार कर रहे थे कि तभी तीनों रोते हुए आती हैं। अरे क्या हो गया, तुम दोनों इस तरह रोते हुए क्यों आ रही हो, और तुम्हारा स्वेटर कहाँ है? बुआ, आप बिना स्वेटर की इतनी दूर से आ रही हैं, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? तुम लोग चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इतनी देर क्यों हुई आने में? कुछ बोल भी तो, आने में इतनी देर क्यों हुई और फीस जमा किया या नहीं तुम तीनों ने? फिर एक एक करके तीनों बहनें रोते रोते सारी बातें बता देती हैं। दिमाग है या नहीं तुम लोगों के पास? क्या क्या तुम दोनों ने? अगर इतनी देर हो गई थी तो मुझे बुला लिया होता, सारे के सारे पैसे चोरों को दे दिए, बेवकूफ कहीं की। सच में कितनी मुश्किल से बहू ने 1-1 रुपए जुटाए थे, दिन रात जाकर तुम्हारे लिए पैसे कमाए थे और तुम तीनों लापरवाह कहानी की। आप दोनों ननद जी को डांट क्यों रही हैं? इसमें इनकी क्या गलती है? वो जानबूझकर थोड़ी ना पैसे देकर आई हैं, और फिर अच्छी उनके हालात कितने खराब हैं, उनका हाल कितना बड़ा हो गया है। चलिए आप तीनों अंदर चलिए, मैं आपको काढ़ा बनाकर पिलाता हूँ। आप लोग ठीक है ना? मेरे लिए इतना ही काफी है। इतना कहकर निशिता अपनी तीनों नंद को अंदर ले जाती है और वहीं कुछ पड़ोसी। सच में क्या ननंद भाभी की जोड़ी है, एक मेरे घर की बहू बेटी है जो दिन भर छोड़ती रहती है और एक यहाँ। सच में हमारे घर में तो सारी फैसिलिटीज हैं, झगड़ने का कोई सीन ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहू और बेटी ऐसे झगड़ती हैं जैसे कुत्ता बिल्ली। सच में ऐसी बहू बेटी तो भगवान सबको दे। निशिता चाहती तो वो अपनी ननंद को भी डांट लगा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, अपनी ननंद की फिक्र की। सच में वो कितनी अच्छी है। इसी तरह सभी लोग निशिता की तारीफ कर रहे थे वहीं घर में। आप लोग अब ननंद जी को बिल्कुल भी नहीं डांटिएगा, इतनी दूर से वो आई है, वो भी बिना स्वेटर की ठंड में कांपते हुए, रोते हुए। आप लोगों को उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे बहुत फिक्र है। ये लीजिए आनंद जी, आप काढ़ा पीजिए और मैं अभी आग जला देती हूँ, हम सब आज सीख लेंगे। फिर पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन भाभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या कॉलेज इतनी ठंड में, वो भी बिना स्वेटर के? नहीं नहीं, आज तुम लोग कॉलेज मत जाओ, जब नया स्वेटर आएगा तब कॉलेज जाना। हाँ, ऐसे बिना स्वेटर के जाओगी तुम तीनों तो बीमार पड़ जाओगी। मत जाना बहुत जरूरी है, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर तीनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। मेरी तीनों ननद कितनी समझदार हैं और एक में दर्जी भाभी होने के बावजूद उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। वहीं दूसरी तरफ तीनों कॉलेज में पहुंचती हैं। अरे ये क्या, पहले तुम लोग वजह हुआ पुराना स्वेटर पहन कर आई थी, अब तो तुम लोगों ने इतनी ठंड में स्वेटर ही नहीं पहने और ठंड से कांप रही हो। कहीं हमारी बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया? कहीं सच में अपने वो फटे पुराने स्वेटर म्यूजियम में तो नहीं रख कर आ गई हो?
नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग स्वेटर पहनने वाले थे लेकिन भूल गए। अच्छा भला कोई स्वेटर पहनना भी भूलता है? ठंड से कपकपा रही हो और बोलती हो स्वेटर पहनना भूल गई। हाँ, तो सुबह में इतनी ठंड नहीं थी इसलिए हम भूल गए। सच में तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, बस बहाना बनाना आता है। खैर हमें क्या, मरो ठंड में। इतना कहकर सभी लोग लेक्चर अटेंड करने चले जाते हैं। फिर इसी तरह अगले दिन। अरे ये क्या, आज भी तुम लोगों ने स्वेटर नहीं पहना? इतनी ठंड है, स्वेटर पहन कर आया करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वो आज भैया बाइक से छोड़ने आए थे ना, तो उनके बाइक पर ही स्वेटर रह गया। क्यों? तुम्हारा स्वेटर बाइक पहनता है या फिर तुम लोग? और फिर अगर तुम लोगों ने स्वेटर खोल दिया था तो फिर बाइक पर ठंड में इतनी हवा चलती है, स्वेटर कौन खोलता है? हम खोलते हैं, तुम्हें क्या? सच में, एक तो इन लोगों की फिक्र करो, दूसरा हम ही पर इतराते हैं। इसी तरह आए दिन सभी लोग नेहा, निकिता और नैना को स्वेटर के लिए टोक करती, लेकिन स्वेटर खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए ठंड में तीनों बिना स्वेटर के जाती थी, जिससे नैना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। मैंने कहा था ना बिना स्वेटर के कॉलेज मत जा, लेकिन नहीं जाना है। देख कितनी बीमार पड़ गई तू। ठंड अभी और बढ़ेगी, हमारे पास तो डॉक्टर को बुलाने भर के भी पैसे नहीं है, इलाज कैसे होगा? सच में ये सब मेरी ही गलती है। मैं एक दर्जी भाभी होने के बावजूद अपनी ननद के लिए स्वेटर नहीं बन पाई। क्या हो गया अगर मुझे इस वजह से नहीं आता? मुझे ट्राई तो करना चाहिए था। नहीं भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और अगर ऐसी बात है तो आप हमारे लिए खाना बना दीजिए। साथ ही खाना में खाकर थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नैना की बात सुनकर निशिता खाना बनाती है और पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। फिर आधी रात को निशिता की नींद खुलती है। मेरा पूरे परिवार कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है, ऊपर से मेरी एक ननद की फटी हुई चादर में तीनों ओढ़कर सो रही हैं। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। इसी तरह निशिता काफी देर सोचती है और फिर जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन। बहू, मेरी बेटी के लिए तू एक स्वेटर बना देगी? उसे बहुत ठंड लग रही है, उसकी तबीयत खराब है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाहर से खरीद पाऊँ। हाँ मैं दर्जी हूँ, लेकिन मुझे स्वेटर बनाना नहीं आता, और फिर स्वेटर की ड्रेस वो तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा प्लीज, मैं कपड़े ले आई हूँ और ऊन भी लेकर आई हूँ। बहुत महंगी ऊन है, जो बचे तो रख लेना, लेकिन प्लीज इसे बोल दे मेरी बेटी के लिए स्वेटर। पहले तो निशिता थोड़ा सोचती है और फिर ऑर्डर ले लेती है। अब निशिता घर का भी काम करती है और रात भर जागकर स्वेटर बनाने की कोशिश करती। मैंने जो डिजाइन पेपर पर ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टॉप ऊन से बुन लिया है। अब नीचे का स्कर्ट भी ऊन से बुनकर दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूंगी सिलकर। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इतना सब कुछ आता है। सच में अगर तुम कोशिश करो तो ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो। इसी तरह सभी लोग निशिता को मोटिवेट करते हैं और निशिता बड़ी ही लगन के साथ ठंड में पहनने लायक ऊन से बनी एक प्यारी सी ड्रेस तैयार करती है कि तभी वो औरत दोबारा आती है। देख, इतनी जल्दी तूने ड्रेस बनाया नहीं होगा, इसलिए अब तो ये ड्रेस बनाना भी मत, क्योंकि उसी समय मेरे पति की नौकरी चली गई थी। तो मैंने तुझे ड्रेस बनाने के लिए कह दिया, लेकिन अब मेरे पति की नौकरी वापस आ गई है तो हम बाहर से भी ड्रेस खरीद लेंगे। अरे लेकिन मैंने तो बना दिया है। अरे तो तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए, मैं लेकर क्या करूं? ऐसे थोड़ी ना होता है। आपके लिए मेरी बहू ने दिन रात एक कर दिया और अब आप ऑर्डर लेते समय इनकार कर रही हैं। जब मैं कह रही हूँ कि मैं ये कपड़े नहीं लेकर जा सकती, मतलब नहीं लेकर जा सकती। अच्छा, तो अगर आप कपड़े नहीं लेकर जा सकती तो फिर सिलवाई ही क्यों? इसी तरह दोनों के बीच बहुत झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी शीतल का बाहर खड़ा पति घर के अंदर आता है। अरे तुम इस तरह से बहस क्यों कर रही हो? अगर इन्होंने कपड़े सिलाए हैं तो पैसे दे दो। अरे लेकिन जब मुझे। चुप हो जाओ तुम, तुम्हें कपड़ों का काम नहीं है, लेकिन इन्होंने तो मेहनत की है ना। ये लीजिए आपके पूरे पैसे, और ये कपड़े भी आप रख लीजिए, और मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इतना कहकर रमेश शीतल के साथ वहां से चला जाता है और निशिता उदास बैठी रहती है। इन कपड़ों को तो मैं आधा बुन लिया था, अब बस सिलना बचा था। क्या करूंगी अब मैं इन कपड़ों का? वैसे ये कपड़े तो ठंड में पहनने लायक हैं, क्यों ना इसे मैं अपनी ननद को दे दूं। ये सोचकर निशिता बची कुची सिलाई भी करती है और ऊन से बनी एक प्यारी सी ड्रेस शाम को अपनी नंद को देती है, जिसे पहनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी तारीफ करते हैं। सच में बहू, तेरे अंदर तो कमाल की कला है। हाँ भाभी, आपने ये ड्रेस बहुत अच्छी सिलाई है, देखिए मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। अगर मेरे पास फोन और थोड़े बहुत सामान होता तो मैं आप दोनों के लिए भी सिल देती। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी, आप परेशान मत होइए। फिर सभी लोग इसी तरह निशिता को समझाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ननन जी इसलिए मना कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे मेहनत न करनी पड़े, लेकिन जब ननन जी मेरे लिए इतना सोच रही हैं तो मुझे भी उनके लिए सोचना चाहिए। अब मैं किसी भी तरह उनका इंतजाम करूंगी और उनके लिए भी ऐसे ही ड्रेस सिलूंगी। ये सोचकर निशिता सो जाती है और अगली सुबह जब नदी में पानी लेने जाती है तब। मैंने फैसला तो ले लिया है ड्रेस बनाने का, लेकिन अब ऊन कहाँ सिलाऊं? वो तो बहुत महंगे होते हैं। अरे तू इतनी परेशान क्यों है?
मेरा भाई शहर से आने वाला था तो उसने कहा था कि बहुत सारे ऊन खरीद कर रखना, वो अपने उन्हें साथ शहर ले जाएगा कारोबार के लिए। तो मैं बहुत सारे ऊन खरीद कर रख लिए हैं और अब मेरा भाई यहाँ आ ही नहीं रहा है, उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, मैं उसे ऊन का कोई भी फ्री में दे भी देती तो भी ठीक था, मेरे घर पर तो बर्बादी हो रही है। मेघा की बात सुनकर निशिता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मेघा से ऊन लेने की बात कहती है। मेघा मान जाती है और निशिता ऊन लेकर घर आ जाती है। सच में पापा, आपने तो मुझे कितना अच्छा रास्ता दिखाया, दूसरा मेरी मदद भी की, इतनी महंगी चीज मुझे फ्री में दिला दी। अब देखिएगा मैं इस ऊन से कितने अच्छे कपड़े सिलूंगी। फिर रात होते ही निशिता कपड़े सिलने बैठ जाती है और पूरी रात कपड़े सिलती है। दिन रात जागने और काफी मेहनत करने के बाद वो अपनी तीनों नंदों के लिए भी कपड़े सिल लेती है। भाभी आप कितनी अच्छी है, आप दिन रात जाग कर हमारे लिए कपड़े सिल रही थी। भाभी आप कितना प्यार करती है और कितना प्यारा ड्रेस बनाया है आपने ऊन से, पता ही नहीं चल रहा कि ये घर से बनाए हुए हैं। अब तो मैं इसे अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में पहन कर जाऊंगी, स्वेटर पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर तीनों नंदे अपना अपना ऊन से बना ड्रेस संभाल कर रख लेती हैं और फिर अपनी फ्रेंड की पार्टी में पहन कर जाती हैं। देखना आज भी बोलेगी तो बिना स्वेटर्स के आएगी या फिर फटा पुराना कपड़ा पहनकर। सभी लोग इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी वो तीनों आती हैं। वाह, तुम तीनों की कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है। सच में इस ड्रेस को पहनने के बाद ठंड भी नहीं लगेगी और फैशन भी हो जाएगा। तुमने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी, मुझे भी खरीदना है, बताओ ना। ये हमारी भाभी ने अपने हाथों से सिला है। तुम्हारी भाभी हमारे लिए भी कपड़े सिल देंगी, मैं कल अपनी मम्मी के साथ तुम्हारे घर आऊंगी। फिर इसी तरह तीनों की सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं और पार्टी एंजॉय करने के बाद वो तीनों घर आ जाती हैं। अगले दिन सुबह ही प्रिया और रिंकी दोनों अपनी अपनी मम्मी के साथ निशिता के घर आती हैं। मैंने सुना है आप ठंड में पहनने लायक बहुत प्यारी और अच्छी ड्रेस बनाती हैं, जिसे पहनने के बाद फैशन भी हो जाता है और ठंड भी नहीं लगती। आप मेरी बेटी के लिए बना देंगी क्या? मैं आपको ऑर्डर ले लेती हूँ, लेकिन अभी अभी मेरे हाथ में चोट लग गई है, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं ले पाऊंगी। देखिए आप मना मत कीजिए, मेरी बेटी स्वेटर नहीं पहनती, फैशन के चक्कर में और बीमार पड़ जाती है। अब अगर वो इस तरह का फैशनेबल ड्रेस पहनेगी तो वो भी खुश रहेगी और मैं भी। आपको मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी। पहले तो निशिता मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। क्या भाभी आपके हाथ में चोट लगी है, उसके बावजूद आपने ये ऑर्डर ले लिया, लेकिन क्यों? कोई बात नहीं भाभी, अगर आप ये ऑर्डर ले लिया है तो इस ऑर्डर को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम भी खत्म हो गया है और कॉलेज भी नहीं जाना। आप हमें भी सिखा दीजिए। अरे लेकिन तुम लोग कैसे? बहू सिखा दे, इन्हें भी अपने ससुराल जाएंगे तो काम आएगा इनके, और फिर हमारे पास देने के दहेज भी तो नहीं है। इनके गुनाह को देख कर ही तो लड़के वाले इन्हें पसंद करेंगे। आशा के कहने पर निशिता अपनी तीनों नंदों को सिलना और बुनना दोनों सिखाती है। ऑर्डर पूरा होने के बाद ऑर्डर डिलीवर हो जाता है और नेहा की दोनों फ्रेंड्स शादी में पहनकर जाती हैं, जहां सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं और वो ड्रेस खरीदने की इच्छा प्रकट करते हैं, जिसकी वजह से निशिता के पास और भी बहुत सारी ड्रेसेस के ऑर्डर आने लगते हैं और ज्यादा ऑर्डर से ज्यादा पैसे कमा पाने के कारण निशिता धूमधाम से अपने तीनों नंदों की शादी करती है। अब बुआ चली जाएंगी? हाँ, अब तीनों बुआ चली जाएंगी। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, आपने हमारे लिए कितना सब कुछ किया, एकदम हमारी माँ जैसा प्यार किया। सच में इस घर को छोड़ने से ज्यादा हमें आपको छोड़ने का दुख हो रहा है। मैंने क्या किया है? शादी तुम्हारी और विवेक जी से करवाई है। नहीं बहू, हम लोगों ने तो बस रिश्ता ढूंढा है, इसलिए मेहनत तो तेरी है। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। आई मिस यू भाभी। इतना कहकर तीनों नंद अपने भाभी के गले लग जाती हैं और फूट फूट कर रोती हैं। थोड़ी देर बाद विदाई हो जाती है, जिसके बाद निशिता को ज्यादा ऑर्डर मिलने लगते हैं और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।